सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज सुपर रिवीजन करते हैं। आज 30वां दिन है, 20 क्वेश्चन 5 मिनट, है ना। सुपर फास्ट रिवीजन, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले और संभावित और पूछे गए प्रश्नों का मिश्रण है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, तो संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वह जवाहरलाल नेहरू। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? किसमें प्राप्त नहीं किया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी, बंगाल में नहीं प्राप्त किया था। बंगाल, सिंध और पंजाब में नहीं प्राप्त किया, बाकी में किया। पूर्ण बहुमत 5-6 में ही प्राप्त किया था। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार प्राप्त हुआ? 1868 के भारत परिषद अधिनियम के। इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देश के लिए एक लिखित संविधान। इसमें नहीं था, बाकी सारे थे। अगला देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? बड़ा आसान सा प्रश्न है। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था पूर्ण रूप से। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। आप लोग अपने स्कोर कमेंट करिए कितना सही कर पा रहे हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा? किसने प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। भारतीय संविधान के में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्यों के बीच 1935 के, है ना। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? 1950 में। कब? 26 जनवरी को अपनाया, है ना। क्लियर है। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग में किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 में उसने 2 जगह सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी पूर्ण बहुमत की, बंगाल और सिंध में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, है ना। पंजाब में किसकी बनी थी? यूनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर बना लिया था। बाकी में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। निम्नलिखित में कौन किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, डी, महात्मा गांधी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिणाम होने के फलस्वरूप हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश शासन के सूबों, भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। कौन सही है? कौन सही है? तो इसमें सही है दोनों, ऑल, दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही है वे चुनना है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। केवल एक सही है, दोनों बाकी 2 और 3 जो है कथन जो है वो गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, बी। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे, याद रखेंगे। 6 अन्य सदस्य थे। अंबेडकर को लेकर 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आसान सा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति बनी कब थी? कब बनी थी? 29 अगस्त 1947, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। बहुदलीय निकाय नहीं थी, पहली तो बात यह है। 3 जिसमें है काटो, तो ये नहीं हो पाएगा, सही नहीं है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका उत्तर करना पड़ेगा 2 और 3, बी, है ना।
भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, कब की गई भारतीय संविधान सभा की स्थापना? 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक, स्थापना, गठन सब इसको कहते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। अधिवेशन मतलब बैठक, कितने बैठक हुए या अधिवेशन? भारतीय संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही? वह कि भाई वयस्क मताधिकार पर मत करिए, आप 15 वर्षों के लिए टाल दीजिए। किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां किसे बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर, तो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो शानदार तरीके से प्रश्न पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।